हेलो एंड वेलकम टू प्रीति पीसीएस। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं व्हाट इज़ नेशनल डेवलपमेंट। हम इस एक्टिविटी के बारे में भी बात करेंगे और मैंने ये जो लिखा है डिफिनीसन और ये क्लासिफाई किया और फैक्टर लिखा है कि क्या क्या नेशनल डेवलपमेंट के फैक्टर हो सकते हैं, इसको हम ठीक से समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि पीछे हमने क्या देखा था पार्ट 1 वीडियो में कि सभी के जो डेवलपमेंट गोल हो सकते हैं वो मिक्सअप हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। ओके, और सिर्फ इनकम ही मायने नहीं रखता। इसके लिए नेशनल डेवलपमेंट के लिए या इंडिविजुअल डेवलपमेंट के लिए अच्छा एटमोसफियर भी चाहिए, सिक्योरिटी भी चाहिए, इक्वालिटी भी चाहिए। लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज नेशनल डेवलपमेंट? If, as we have seen above, individuals seek different goals, then their nations of national development is also likely to be different. जैसा कि हमने ऊपर देखा कि हर व्यक्ति जो है उसके अलग अलग गोल हैं, ठीक, और उसके राष्ट्र के बारे में भी विकास के लिए जो अलग अलग धारणाएं हो सकती हैं, ठीक है। सिक मीन्स होता है धारणा से ग्रसित। जिस तरह से व्यक्तिगत यानी एक इंडिविजुअल लेवल पर उसके विकास का जो लक्ष्य है, उसी तरह से एक देश के भी विकास के लिए अलग अलग धारणा हो सकता है। डिस्कस एमॉन्ग योर सेल्व्स ऑन व्हाट इंडिया शुड बी फॉर डेवलपमेंट, यानी हमें चर्चा करना है आपस में कि भारत के विकास के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं। मोस्ट लाइकली यू वुड फाइंड दैट डिफरेंट स्टूडेंट इन द क्लास हैव गिवन डिफरेंट आंसर टू द अबव क्वेश्चन। ऊपर जो क्वेश्चन है कि देश के विकास के लिए, इंडिया के डेवलपमेंट के लिए क्या करना चाहिए, तो ये हो सकता है कि लगभग जो ज़्यादातर स्टूडेंट है सभी के डिफरेंट डिफरेंट आंसर हो सकते हैं। You might yourselves think of many different answers and not be sure, ठीक है। आपके खुद के भी ऐसा सोच हो सकता है, आपने सोचा होगा अलग अलग तरह का आंसर इस क्वेश्चन का, और वो भी हो सकता है कि ये श्योर नहीं है आप कि हाँ मेरा आंसर ठीक ही है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड, ये आपको अवश्य समझ लेना चाहिए। दैट, क्या समझ लेना चाहिए माइंड में, कि डिफरेंट पर्सन्स कुड हैव डिफरेंट एज वेल एज कॉन्फ्लिक्टिंग नेशन ऑफ अ कंट्रीज डेवलपमेंट, यानी एक देश के विकास के लिए विभिन्न पर्सन यानी व्यक्ति के जो धारणा है या सोच है वो या तो सेम अलग हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, या फिर परस्पर एज वेल एज मतलब परस्पर विरोधी हो सकता है। या तो हम सेम सेम सोच सकते हैं या डिफरेंट सोच सकते हैं, कब, एक देश के विकास के लिए, या फिर हम परस्पर एक दूसरे के विरोधी हो सकते हैं कि नहीं हमें ये नहीं चाहिए देश के विकास के लिए, कोई कहेगा नहीं देश के विकास के लिए ये ज़रूरी है। यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या आया कि कंट्री के डेवलपमेंट के लिए हर पर्सन का या तो डिफरेंट थिंक हो सकता है या एक दूसरे को लेके कॉन्फ्लिक्ट यानी परस्पर विरोधी हो सकते हैं, ठीक। हाउएवर कैन ऑल द आइडियाज़ बी कंसिडर्ड इक्वली इम्पॉर्टेंट, क्या ज़रूरी है कि सभी का सोच एक जैसा हो सकता है, ठीक। और इफ़ देयर आर कॉन्फ्लिक्ट्स हाउ डज वन डिसाइड, अगर एक दूसरे में विरोध है, कॉन्फ्लिक्ट है, तो वो कैसे, तो निर्णय कौन लेगा, कैसे डिसाइड करे। व्हाट वुड बी फेयर एंड जस्ट पाथ फॉर ऑल, कौन सा अच्छा रास्ता है कि सभी के लिए न्याय मिले, यानी जो सबसे अच्छा हो। as we also have to think whether there is a better way for doing things, और हमें ये भी सोचना होगा कि कौन सा रास्ता जो है अपनाना चाहिए, कौन सा अच्छा रास्ता है। Would the idea benefit a large number of people or only a small group, क्या ये जो भी हम आइडिया सोच रहे हैं उस आइडिया से लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बड़े संख्या में लोगों का जो बेनिफिट होगा, लाभदायक होंगे, या सिर्फ उस आइडिया से ओनली अ स्मॉल ग्रुप, या बस एक छोटे से समूह को ही लाभ पहुंचेगा, ठीक। तो ये जितने सारे क्वेश्चंस अराइज हुए माइंड में, नेशनल डेवलपमेंट मीन्स यानी राष्ट्रीय विकास का मतलब होता है थिंकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन, यानी ऊपर दिए हुए जितने प्रश्न हैं उसी के बारे में सोचना कि क्या राष्ट्रीय विकास के लिए इक्वल थिंक हो सकता है या एक जैसे आइडिया दे सकते हैं। अगर एक दूसरे के कॉन्फ्लिक्ट यानी विरोध है तो डिसाइड कौन करेगा, किस तरह से एक निर्णय ले कि वो सबके लिए फेयर एंड जस्टिस हो, ठीक।
और बेटर वे कौन सा हो। अगर हम आइडिया को ला रहे हैं तो उससे लार्ज नंबर ऑफ पीपल, सभी का भलाई हो रहा है या सिर्फ एक छोटा सा ग्रुप है उसी का भलाई हो रहा है। तो ये बड़े लोग, लार्ज नंबर और ओनली अ स्मॉल ग्रुप का डिफरेंस यहाँ पे दिया हुआ है, इसको हम समझेंगे तो समझ आएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया। नेशनल डेवलपमेंट में ये सारे क्वेश्चन अराइज होते हैं। बुक में डिफिनीशन नहीं दिया है, मैं यहाँ डिफिनीशन बताऊंगी। तो चलिए पहले इसको देख लेते हैं। ये क्या है, लेट्स वर्क दिस आउट। इस पे थोड़ा सा हम काम करते हैं। डिस्कस द फॉलोइंग सिचुएशन, यहाँ पे कुछ सिचुएशन दिया है, इस पे हमें डिस्कस करना है। लुक एट द पिक्चर ऑन राइट, ये हमारे राइट हैंड यानी दाएं में जो पिक्चर दिया गया उसको देखना है। व्हाट शुड बी द डेवलपमेंट गोल्स फॉर सच एन एरिया, कि एक एरिया के लिए जो विकास का लक्ष्य होता है वो क्या होना चाहिए। रीड दिस न्यूज़पेपर रिपोर्ट, इस न्यूज़पेपर रिपोर्ट को पढ़ना है और आंसर देना है। A vessels dumped 500 tons of liquid toxic waste into open air dump in a city and in the surrounding sea, यानी एक जहाज था, उसने 500 टन लिक्विड टॉक्सिक वेस्ट यानी एक लिक्विड से जहरीला भरा हुआ जो वेस्ट था उसको ओपन एयर में डंप यानी गड्ढे में डाल दिया। कहाँ पे डाला था, तो सी में। ये कहाँ हुआ था, दिस हैपेंड इन अ सिटी कॉल्ड अबिजान इन आइवरी कोस्ट, अ कंट्री ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका में एक देश है अबिजान, वहाँ पे आइवरी कोस्ट में हुआ था। जैसे मैं यहाँ समझाती हूँ, अगर ये इंडिया का पेनिनसुलर इंडिया है तो इधर हमारा अलग अलग कोस्ट है ना, वेस्टर्न कोस्ट, इधर ईस्टर्न कोस्ट। वैसे ही अफ्रीका कॉन्टिनेंट में भी एक कंट्री था और आइवरी कोस्ट पे सी के किनारे, जाहिर सी बात है कोस्ट होगा तो सी होगा या रिवर होगा, तो कोस्ट मैक्सिमम सी के किनारे ही होते हैं, उन्हीं को कोस्ट बोलते हैं यानी तट। तो वहाँ पे इन्होंने डंप कर दिया टॉक्सिक वेस्ट को, ठीक है। The fumes from the highly toxic waste caused nausea, skin rashes, fainting, diarrhea etc. इससे क्या हुआ, ये डंप किए तो जहरीला पदार्थ जो भर गया उससे नोजिया होने लगा लोगों में, ठीक है। स्किन पे रैसेज आने लगे, फेंटिंग यानी बेहोशी होने लगा, ये किसी बच्चा का है उसी ने लिखा हुआ है। डायरिया यानी दस्त होने लगा। आफ्टर अ मंथ, एक महीने के बाद 7 पर्सन वेयर डेड, 7 लोगों की मृत्यु हो गई। 20 इन हॉस्पिटल, 20 लोग हॉस्पिटल में चले गए। एंड 26,000 ट्रीटेड फॉर सिम्टम ऑफ पॉइजनिंग, और आपका 26,000 लोगों में ये देखा गया कैसा लक्षण, सिम्टम्स माने लक्षण, कि उनके अंदर जहर फैल गया है, लाइक, ठीक है। तो ये हुआ क्यों, किया कौन, अ मल्टीनेशनल कंपनी डीलिंग इन अ पेट्रोल एंड metals had contracted a local company of the Ivory Coast to dispose the toxic waste from its ship, यानी कि एक मल्टीनेशनल कंपनी था जो क्या डील करता था, पेट्रोल और मेटल को, और कॉन्ट्रैक्ट किया था लोकल कंपनी, एक स्थानीय लोकल कंपनी था कहाँ पे, आइवरी कोस्ट का। उस आइवरी कोस्ट के लोकल जो कंपनी था उसका, और इस मल्टीनेशनल कंपनी थी, एक बहुराष्ट्रीय कंपनी थी जो पेट्रोल और मेटल को डील करती थी। तो ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट किए थे ना कि ठीक है आइवरी कोस्ट में हम इसको डिस्पोजल कर देंगे, ठीक। तो अब हमने क्या देखा, यहाँ पे इनको तो फायदा हो गया कि ये अपना बेनिफिट में आ गए और डंप कर दिए, इनका काम खत्म और फिर से अपना काम करेंगे। बट इधर जो लोग हैं इतने, जो 26,000 लोग ट्रीट हुए, 7 लोग डेथ कर गए, 20 लोग हॉस्पिटल में गए, यानी मान के चलिए 26 भी नहीं तो एटलीस्ट मान के चलिए 30,000 लोग यहाँ पे। ये जो थॉट आया, स्मॉल ग्रुप सिर्फ ये मल्टीनेशनल कंपनी ही, क्या एक मल्टीनेशनल कंपनी में 26,000 30,000 लोग होंगे, तो नहीं होंगे, बस उनका फ़ायदा हुआ इससे, लेकिन अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, इनका तो बेनिफिट नहीं हुआ। तो हमें नेशनल डेवलपमेंट में यही पढ़ना होता है, हु आर द पीपल हु बेनिफिटेड और हु डिड नॉट, कौन बेनिफिट हुआ कौन नहीं हुआ, यही सब होता है नेशनल डेवलपमेंट में। अब मैं आ जाती हूँ कि नेशनल डेवलपमेंट का डिफिनीशन क्या होगा। लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज नेशनल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय विकास क्या है। द टर्म नेशनल डेवलपमेंट, ये जो टर्म है नेशनल डेवलपमेंट, रेफर्स टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ अ कंट्री इन ऑल एरिया, यानी राष्ट्रीय विकास का मतलब होता है इम्प्रूवमेंट, यानी इम्प्रूव करना एक कंट्री को ऑल एरिया में, यानी एक एरिया में हर एस्पेक्ट्स के तरफ से। कौन कौन सा एस्पेक्ट्स है, तो इंक्लूडिंग द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल,
साइंटिफिक एंड मटेरियल स्फीयर्स, यानी स्फीयर्स माने क्षेत्र या जैसे सेक्टर होता है ना, वैसे स्फीयर मतलब भी क्षेत्र। यानी कि एक देश के विकास के लिए समग्र रूप से क्या ज़रूरत है, कैसा इम्प्रूवमेंट, कि वहाँ पे राजनीतिक भी डेवलपमेंट हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, सोशल, कल्चरल, साइंटिफिक एंड मटेरियल। ठीक, और इसको हम इस तरह से दिखा सकते हैं कि ये हमारा नेशनल डेवलपमेंट है, इसके लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मटेरियल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, पॉलिटिकल, साइंटिफिक, कल्चरल। अब आपको डाउट होगा मटेरियल में, पॉलिटिकल यानी कि राजनीति से रिलेटेड, तो लोगों में इक्वालिटी लाओ, समान वेतन लाओ, सेम वर्क का सेम आपको उसको वेज दो। ठीक, साइंटिफिक में आप समझ रहे हो सैटेलाइट वगैरह और साइंस से रिलेटेड डेवलपमेंट। कल्चरल में आप समझ रहे हो कि कल्चरल डेवलपमेंट, जो भी हमारी संस्कृति है उसको विकास में रखना। ठीक है, इकोनॉमिक यानी रुपया पैसा, आर्थिक विकास। ठीक, ताकि हमारे यहाँ बैंक मजबूत हो, हमारे यहाँ पर कैपिटा इनकम अच्छी हो, ये हमारा डेवलपमेंट हुआ। और मटेरियल, सोशल पहले समझ जाओ, सोशल में हो गया आप लोग का सामाजिक विकास, यानी सभी लोगों का विकास हो। ठीक, मटेरियल में होता है ये एक ऐसी आपकी सामग्री, इसको मतलब होता है सामग्री। कैसे लोग बोलते हैं क्या क्या मटेरियल रखे हो भाई, सामग्री यानी एक ऐसा विकास जिसमें हम जो भी आपका रिसर्च करते हैं, आपके जो भी प्रिंसिपल्स हैं किसी भी चीज़ को लेके, चाहे वो जियोग्राफी का हो प्रिंसिपल, या फिर रिसर्च, या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग हो, किसी भी आपका रिसर्च और प्रिंसिपल पे हम कोई भी एक्टिविटी करेंगे और उसको लेके डेवलपमेंट ऊपर ले जाने की बात करेंगे, तो वो हमारा मटेरियल में आता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया। तो इसको मैं रखूँगी पार्ट 2, जिसमें हमने देख लिया नेशनल डेवलपमेंट। आगे हम देखेंगे, एक सेकेंड मैं बता देती हूँ, पार्ट 3 में हम लोग देख लेंगे एवरेज इनकम क्या होता है, पर कैपिटा इनकम क्या होता है। बच्चा ये इसलिए ताकि वीडियो भी छोटा रहे, आपको ये समझने में भी आसानी हो, और धीरे धीरे करके हम अच्छे से सब कुछ कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।